नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भिंड की, जहां लाहार थाना प्रभारी द्वारा आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। साथ ही बताएंगे छिंदवाड़ा में कैसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव में मनाई गई महात्मा गांधी की जयंती, और बताएंगे सागर में कैसे मध्य प्रदेश के जिला सागर के तृतीय वार कर्मचारी संघ की अध्यक्ष गंधाली कदम द्वारा जिला सागर के सचिव एवं जिला सागर के कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से है, जहां नवदुर्गा एवं दशहरा पर्व को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लाहार एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी व थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा द्वारा उपस्थित सदस्यों से नवरात्रि पर होने वाले आयोजनों तथा दशहरा पर्व पर रावण के पुतलों के दहन पर रखने वाली सतर्कताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। लाहार कस्बा के सैकड़ों स्थानों पर विराजेंगी मां दुर्गा भवानी। दशहरा पर भाटनताल में होगा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन। आतिशबाजी का भी विशेष प्रोग्राम का आयोजन होगा। बैठक में पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। परंपरा अनुसार इस वर्ष भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव ने मनाया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस। क्षेत्र के विधायक सुनील उइके के सानिध्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पावन अवसर पर शहर जुन्नारदेव के बाजार एरिया पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा एवं छाया चित्र पर पूजा अर्चना कर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पर सभी ने भगवान श्री राम को याद किया। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय सुनील उइके जी के नेतृत्व में हमारे देश की 2 महान विभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती यहाँ पर परंपरा के अनुसार जुन्नारदेव के गांधी चौक में मना रहे। आज हम सभी ने यहाँ पर संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं स्वर्गीय शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और इस देश में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। हम सभी ने आज एक संकल्प यह भी लिया है कि हम गांधी जी के जो विचार हैं उनको जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज कुछ लोग इन दोनों महान विभूतियों की जयंती को न मनाकर सिर्फ शास्त्री जी के कुछ फोटो को या उनकी जयंती की शुभकामनाएं देकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के महत्व को कम करने का प्रयास करेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि शास्त्री जी महान है, थे और रहेंगे, लेकिन उनकी महानता से गांधी जी की महानता कम नहीं होती। दोनों ने ही अपने अपने तरीके से इस राष्ट्र के निर्माण में एक अपना अमूल्य योगदान दिया है। और जो गांधी जी को समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि जो गांधी जी को समझ नहीं पा रहे हैं ये मान के चलिए कि उनको समझने की शक्ति उनके अंदर अभी विकसित नहीं हुई है। और आज सभी को इस विश्व शांति दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए हम सभी गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने का प्रयत्न करें। थैंक यू सर। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर मैं क्षेत्र की जनता जनार्दन को एवं प्रदेश एवं देश की जनता जनार्दन को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज जिस प्रकार से हमारी परंपरा रही है कि पूरे देश के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी सहित कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी सहित सभी मिलकर और सभी अपने अपने स्थानों पर जहाँ जहाँ जो हैं गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं। और आज हम सब लोग समस्त कांग्रेस जन एक संकल्प ले रहे हैं कि जो लोग गांधी जी के विचारों पर कुठारघात कर रहे हैं, जो लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों पर कुठारघात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस देश को एक नई विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ हम सबको लड़के गांधीवादी तरीके से आदरणीय लाल बहादुर जी के उनके विचारों को और आदरणीय महात्मा गांधी जी के विचारों को पूरे देश के अंदर कैसे हम फैलाएं, गांधी जी के महत्व को, जैसा कि अभी घनश्याम तिवारी जी ने कहा कि कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब देखते होंगे कि जो लोग, जो ताकतें इस देश के अंदर आज राज कर रही है और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की उनके विचारों को कुचलने का जो प्रयास कर रहे हैं वो हम सफल होने नहीं देंगे। और देश देख रहा है, आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर और देश पूरा ऐसी ताकतों को जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के समनापुर थाना अंतर्गत ग्राम मंडई की सरपंच सकुनबाई मरकाम 34 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए समनापुर थाना प्रभारी कामेश धूमकेती ने बताया
कि मृतका के मायके पक्ष ने पति पर मारपीट व हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। महिला का मायका कोतवाली अंतर्गत ग्राम उदरी में था। मृतका के पति हेम सिंह मरकाम ने पुलिस को बताया कि रविवार की रात 10:30 बजे उसकी पत्नी को देवी भाव आए थे। उसने अपने सिर में नारियल मार लिया। इसके बाद वह बिस्तर में लेट गई। सुबह जब स्वजन ने देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस ने मृतका के नाबालिग बेटे से भी जानकारी ली है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी सामने आएगा उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। हेम सिंह मरकाम है और ग्राम पंचायत अंडई सरपंच पति हूँ और मुख्य सरपंच शकुनबाई मरकाम था, मेरी पत्नी है वो। रविवार का दिन था। उस दिन मैं कुछ काम से छत्तीसगढ़ निकल गया। वहाँ से जो है लौटने में मुझे टाइम हो गया। 10:30 बजे घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद देखा तो वो बिस्तर में लेटी हुई थी। उसको मैंने जगाने का प्रयास किया। जग करके उठ के जो है वो बैठ चुपचाप जो है 2-3 बार उसको मैं खाना मांगने का भी प्रयास किया है। लास्ट बार मैं बोली कि सुबह का खाना है खा लो। इसके बाद उसको भाव टाइप में झटपटा अचानक आने लगे और मुझे नारियल मांग की। 2 नारियल दो, मैंने 2 नारियल दिया है। 2 नारियल अपने दोनों हाथों से ली है और अपने शरीर को कूचने लगी जगह जगह, सिर में, छाती में। आराम से वो इस प्रकार से होते होते जो है शांत हो गया और अपने बिस्तर में जाके लेट गई। इसके बाद 10-15 मिनट बाद जो है रोने की आवाज़ जब आया, हम दोनों बाप बेटा सो रहे थे। सर, अंडई गांव में सरपंच महिला की मौत हुई, क्या है पूरा मामला? अंडई ग्राम पंचायत के अंतर्गत में शकुन मरकाम हैं जो वर्तमान सरपंच है वहाँ के। इनकी डेथ कल सुबह हमको प्राप्त हुई थी, मतलब 30 तारीख को। तो ये सामान्य मौत जैसा बोल रहे थे उसको, लेकिन जब उसके परिजन लोग आए, मतलब मृतका के भाई और उनके परिवार वाले, तो उनके दाहिने आँख के ऊपर चोट दिखाई दिया। तो चोट मैं भी जब घटनास्थल जाकर देखा तो वहाँ चोट दिखाई दिया, चोट था उसमें। तो उन्होंने फिर उसकी रिपोर्ट की थी। तो उस पर हमने पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया है, वीडियोग्राफी कराई, फोटोग्राफी कराई गई। प्रथम दृष्टया संदिग्ध हुआ ये कि आखिर ये क्या घटना घटित हुई है। थोड़ा सस्पेक्टेड था ये, संदेहास्पद रूप में उनकी मृत्यु हुई थी। उस समय जो घटना में उनकी बच्चा भी था, अजीत मरकाम करके हैं जो 6th में पढ़ता है, और पति था उनका हेम सिंह मरकाम। इन लोगों से भी बारी बारी से अलग एकांत में पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि 29 तारीख की रात्रि में लगभग 10:30 बजे जो छत्तीसगढ़ गए हुए थे, वहाँ से आने के बाद में घर में आए तो ये थोड़ा अस्त व्यस्त हालत में थी, जिन्हें संभाल करके सुलाया गया बिस्तर पर। उसके बाद फिर उनको अचानक देवी सवार आ गए तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया। उन्होंने पूरे सिर को हिलाने लगे और फिर उन्होंने नारियल भी मांगा, जोड़ा नारियल। और नारियल मांगने के बाद अपने सिर पर, चेहरे पर और शरीर पर उन्होंने। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिला में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गंधाली कदम द्वारा जिला सागर के सचिव एवं जिला सागर के कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई, जिसमें जिला सागर के कोषाध्यक्ष सौरभ सिंह एवं जिला सागर के सचिव विक्रम सिंह ठाकुर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता रामचंद्र की रिपोर्ट। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर रतलाम रेल मंडल द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रेल मंडल प्रबंधक की उपस्थिति में रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। सुबह 8 बजे से शुरू हुए इस अभियान में रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 की सफाई की गई। स्वच्छता पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था, जो महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान रेल मंडल प्रबंधक ने भी सभी को सफाई और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए भविष्य में भी इस तरह के प्रयासों को जारी रखने की अपील की। गांधी जी के आदर्शों को याद करते हुए इस पखवाड़े का आयोजन न केवल स्वच्छता बनाए रखने के लिए किया गया, बल्कि इसके जरिए लोगों को अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखने के लिए प्रेरित भी किया। मैं
देखिए, आज आपको मालूम है 2 अक्टूबर हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता, उनका जो मिशन है पूरा देश स्वच्छ हो, बहुत टफ मिशन है, लेकिन भारतवासी भी कम नहीं है, तो 140 करोड़ लोग हैं। और आज हम लोगों ने प्रेरणा ली है कि स्वच्छता पखवाड़ा में हमारे सारे ऑफिसर्स और स्टाफ मिलके एक कॉर्नर साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रोड को साफ़ करने का सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ये संदेश जाए कि स्वच्छता एक महत्वपूर्ण मिशन है और ना इसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। जब हमारा इलाका स्वस्थ होगा तभी हमारा मन स्वस्थ होगा। इसी भावना के साथ, इसी एक प्रेरणा के साथ ये आज मिशन उठाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 दिनों में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आज समापन हुआ है और आज से रेलवे का स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हो रहा है, जो अगले 15 दिन तक चलेगा। पखवाड़ा मनाना अपनी जगह है, लेकिन हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता एक जीवन जीने का मार्ग बने, खाली एक पखवाड़े तक सीमित ना रहे और जीवन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बने। इसी भावना के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन, हमारी कॉलोनीज और सब लोगों के मन साफ रहें। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।